फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम बात करेंगे क्लॉज की डेफिनेशन की बात करेंगे, क्लॉज के काइंड्स की बात करेंगे, क्लॉज के यूजेस की बात करेंगे। ये जानेंगे कि क्लॉज है क्या। पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं सेंटेंस की। क्लॉज बात की बात है, सेंटेंस क्या है पहले हम सेंटेंस देखते हैं। राम इज अ डॉक्टर। राम राइट्स अ लेटर। ये हमने दो सेंटेंस लिखे हैं, ध्यान दीजिए। सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, इसमें भी राम सब्जेक्ट है, और ये पार्ट प्रीडिकेट पार्ट्स है। यानी सेंटेंस को हम दो भागों में बांटते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में और दूसरा प्रेडिकेट के रूप में। यानी सेंटेंस के दो भाग होते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन ही यही है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a complete sense, एक as well as a subject and a predicate। बहुत सी किताबों आपने केवल यहां तक सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी, आ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ कंप्लीट सेंस, यहां तक डेफिनेशन पढ़ी होगी। लेकिन कंप्लीट सेंस बनाने के लिए हमको एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट जरूर चाहिए। कहने का मतलब है अफिनिट वर्ब। अफिनिट वर्ब एक सेंटेंस में जरूर होनी चाहिए। तो ये सेंटेंस की परिभाषा रही, डेफिनेशन रही कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और जब एक सब्जेक्ट होगा एक प्रेडिकेट होगा तो वो आपका सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। तो सिंपल सेंटेंस का जो बात होती है उसमें होता है आ फिनिट वर्ब। एक फिनिट वर्ब होनी चाहिए। फिनिट वर्ब आप लोग जानते ही हैं, जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयोग होती है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब होगी। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना फिनिट वर्ब कहलाती है। तो या a subject and a predicate, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन होती है जिसमें एक फिनिट वर्ब होती है, या कह सकते हैं एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। अब बात करते हैं क्लॉज की, क्योंकि क्लॉज सेंटेंस से रिलेटेड है। सेंटेंस के बिना हम क्लॉज नहीं समझ सकते, इसलिए सेंटेंस की डेफिनेशन देना यहां पर जरूरी बन गया। अब हम बात करते हैं एक और सेंटेंस की, इसको बहुत गौर से सुनिए। ही went to Agra and he saw the Taj. The moon was bright and we could see our way। इन दोनों सेंटेंसेस को जरा गौर से देखिए। अब हम बात करते हैं
वर्ब को अंडरलाइन करने की। ही वेंट टू आगरा एंड ही सॉ द ताज, द मून वॉज ब्राइट, वी कुड सी आवर व्यू। इन दोनों सेंटेंसेस में हर एक में दो दो वर्ब हैं और सेंटेंस में कितना चाहिए? सेंटेंस में चाहिए एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट। ध्यान रखिए, एक बात नोट कर लीजिए, जितनी वर्ब होंगी उतने ही सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट होंगे। सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि उतने ही सब्जेक्ट हों, लेकिन प्रेडिकेट जरूर होंगे, क्योंकि हो सकता है एक ही वर्ब से, एक ही सब्जेक्ट से, इस सब्जेक्ट से दो वर्ब जुड़ी हैं, यही इसमें है, यही इसमें है, तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, लेकिन प्रेडिकेट दो हैं, एक प्रेडिकेट ये, एक प्रेडिकेट। तो कहने का मतलब जितने वर्ब होंगे उतने ही प्रेडिकेट होंगे और उतने ही सेंटेंस मान लीजिए आप। क्लॉज बहुत बात की बात है, उतने ही सेंटेंस मान लीजिए। अब हम गौर से करते हैं, देखिए, द मून वॉज ब्राइट, एक बात, द मून वॉज ब्राइट, वी कुड सी और वे। इस सेंटेंस में ये दो सेंटेंस के कनेक्शन से बना हुआ है, दो सेंटेंस का, इसका और ये इसका बना हुआ है। ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो हम दोनों को सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन यहां पर ये अपने आप में स्वतंत्र तो नहीं है, इस पूरे सेंटेंस का, इस ये द मून वॉज ब्राइट इस सेंटेंस का एक भाग है, वी कुड सी आवर वे इसी सेंटेंस का दूसरा भाग है। तो क्या कह सकते हैं, ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस, यानी कि ये दोनों सेंटेंस एक बड़े सेंटेंस के भाग हैं। इतना समझ गए हो? बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों सेंटेंस एक बड़े सेंटेंस के भाग हैं, एक बात। दूसरी, और इनका अपना एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है। समझ गए? ये दोनों सेंटेंस एक बड़े सेंटेंस के भाग हैं और इनका अपना एक सेंटेंस, अपना एक सब्जेक्ट है और एक प्रीडिकेट है। तो ये सेंटेंस जो हुआ पूरे बड़े सेंटेंस का एक क्लॉज हुआ। अब समझते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या है? उपवाक्य। हिंदी में समझिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्लॉज उपवाक्य, खंड, भाग, कुछ भी कह सकते हो। क्लॉज क्या है? अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट है विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। क्लॉज सेंटेंस का एक भाग होता है जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट एक सेंटेंस की क्वालिटी होती है, तो क्लॉज भी अपने आप में एक सेंटेंस होता है।
लेकिन एक सेंटेंस का पार्ट होने के कारण इसको हम क्लॉज कहते हैं, यानी कि उपवाक्य। पूरा वाक्य नहीं है, उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य यानी कि वाक्य तो है, वाक्य तो है, लेकिन एक सेंटेंस का हिस्सा, एक सेंटेंस का पार्ट। तो समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे कि क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट है जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है। अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, जिसका खुद का सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है। तो क्लॉज समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्लॉज के प्रकार की। क्लॉज आपके दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। इन दोनों क्लॉज को समझने के लिए और एक हम मान सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। इसको पहला मान लीजिए प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा और तीसरा, तीन प्रकार के क्लॉज मान लीजिए, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल द्वारा। देखिए, द मून वॉज ब्राइट एंड वी सॉ द ताज, सॉरी वी सॉ द ताज, यही मान लीजिए, यानी कि चंद्रमा तेजी चमक रहा था और हमने ताज देखा। कोई बात नहीं। अब इस सेंटेंस में बहुत गौर से देखिए, द मून वॉज ब्राइट, ये सेंटेंस का एक पार्ट अपने आप में फुल अर्थ रखता है, अपने आप में फुल अर्थ रखता है। तो इस सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी और पर आश्रित नहीं है, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। क्या है? अपने आप में, यानी कि, और दूसरा सेंटेंस देखिए, वी सॉ द ताज, और हमने ताज देखा। ये भी सेंटेंस अपने आप में पूरा है। तो इसमें प्रत्येक क्लॉज गुड सेंस बना रहा है, अपने आप अकेला खड़ा हुआ है। इसको किसी भी अर्थ, किसी भी दूसरे सेंटेंस पे अर्थ के लिए निर्भर नहीं होना पड़ रहा है, यानी कि स्वतंत्र स्टैंड हो रहा है, कंप्लीट सेंस रख रहा है। तो ऐसे क्लॉज को बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोलते हैं? वह क्लॉज जिसका अपने आप में पूरा अर्थ होता है, यानी कि क्या होता है, कंप्लीट सेंस होता है और खुद का सब्जेक्ट प्रीडिकेट होता है, यानी एक कंप्लीट सेंस वाला क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। अब दूसरे में आइए, एंड बी सॉ द ताज, और हमने ताज देखा। तो ये भी अपने आप में कंप्लीट है, तो इसको भी प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं एक प्रकार से। प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं। दोनों प्रिंसिपल क्लॉज लग रहे हैं अपने आप में, तो देखिए गौर से, लेकिन दोनों प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है, ये प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर ही है। तो जो क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के समान ही महत्व रखता है, प्रिंसिपल क्लॉज के समान ही महत्व रखता है, तो उसको क्या बोलेंगे? जो क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के समान ही इंपॉर्टेंस रखता है, उसका सेम रैंक होता है, तो उसे बोलेंगे को
ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हिंदी में बोलते हैं समान पदीय, यानी कि समान महत्व को रखने वाला क्लॉज। समझ गए होंगे? अच्छा, एक बात नोट कर लीजिए, जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज लगाकर सेंटेंस बनाया जाता है, तो वो सेंटेंस कौन सा होता है? तब वह सेंटेंस कंपाउंड कहलाता है। यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी कि उसी के समान महत्व रखने वाला। तो इसको इसलिए हमने दोनों को पहले प्रिंसिपल क्लॉज कहा था, क्योंकि दोनों ही एक बराबर की वैल्यू रखते हैं, और जो एक बराबर की वैल्यू रखते हैं तो वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब, जैसे मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे साथ जो स्कूल साथ टीचर पढ़ा रहा है तो वो मेरे साथ को टीचर है, को वर्कर है, यानी कि मेरे ही बराबर वैल्यू का रखने वाला है। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलाया जाता है तो हम कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के समान वैल्यू ही रखता है। एक सेंटेंस चाहे और देख लीजिए, जैसे आई रीच्ड द स्टेशन एंड बाउट अ टिकट। आई बाउट अ टिकट, आई रीच द स्टेशन, दोनों एक ही बराबर वैल्यू के हैं, और ये एंड से जुड़ा हुआ है, यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के क्लॉज को, ये भी इसी की वैल्यू का है, ये भी इसी की वैल्यू का है, तो एक को प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, उससे ये और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जब कंपेयर करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ, सॉरी, कोऑर्डिनेट क्लॉज समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम दूसरे क्लॉज। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आई रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई मैंने आराम किया। आई रेस्टेड ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, एक सेंटेंस हो गया। व्हेन इवनिंग केम ये वर्ब हो गई, जब शाम आई, तो ये भी एक सेंटेंस हो गया। भाई जितनी वर्ब उतने ही सेंटेंस, मैंने पहले तो शुरू में यही कहा था कि जितने वर्ब उतने ही सेंटेंस। तो नेचुरल में दो सेंटेंस हैं, एक ये एक ये, लेकिन ये दोनों सेंटेंस एक बड़े सेंटेंस के हिस्से हैं, इसलिए हम इसको क्लॉज कहेंगे। क्लॉज एक सेंटेंस का हिस्सा और अपने आप में एक सेंटेंस, तभी तो उपवाक्य बोलेंगे, तभी तो क्लॉज बोलेंगे। अब यहां देखिए, आई रेस्टेड मैंने आराम किया, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। व्हेन इवनिंग केम जब शाम हुई, तो जब शाम हुई तो क्या हुआ? ये क्लॉज जो है अपने आप में एक अधूरा अर्थ रखता है। भाई इस क्लॉज का अर्थ अधूरा है, ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इस पर क्या हो जाएगा? डिपेंड करेगा इस पर। ये क्लॉज अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इस मेन क्लॉज पर डिपेंड करेगा, तो इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। और सबऑर्डिनेट, तो जो क्लॉज अपने अर्थ को पूरा करने के लिए मेन क्लॉज पर, प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी बोलते हैं, तो जो क्लॉज अपने अर्थ को पूरा करने के लिए मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है, उसको हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं।
समझ गए होंगे। अब जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होता है और उस पर आश्रित रहने वाले क्लॉजेस होते हैं, क्लॉज हो सकता है या क्लॉजेस होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो सबऑर्डिनेट समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द हाउस दैट जैक बुल्ट। दो क्लॉज हैं। दिस इज द हाउस, ये अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है, तो इसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज। अच्छा, जो जैक ने बनवाया, अगर हम इसको अलग कर दें, जो जैक ने बनवाया, क्या बनवाया जैक ने, तो इस क्या के अर्थ को पूरा करने के लिए दिस क्लॉज विल बी कंप्लीट इफ इट ज्वाइंस विद द मेन क्लॉज। यानी कहने का मतलब है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इट इज डिपेंड ऑन मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज पर जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए डिपेंड करता है उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप में अलग वैल्यू रखता है। तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, ये सेंटेंस कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, ये तो हुई क्लॉज की बात। अब हम तो आपके क्लॉज कितने प्रकार के हुए, तो आपके अगर समराइज करें, आपके क्लॉज हुए तीन प्रकार के। एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज और तीसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ध्यान दीजिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी तीन प्रकार के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक नाउन क्लॉज, नंबर दो एडजेक्टिव क्लॉज और नंबर तीन एडवर्ब क्लॉज। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। इन क्लॉज के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि नाउन क्लॉज नाउन का कार्य करता है, एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज का कार्य करता है, एडवर्ब क्लॉज का कार्य करता है। इनको वन बाय वन एक एक करके हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमने इस वीडियो में केवल क्लॉज की डेफिनेशन को पढ़ा है और ये जाना है कि सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्या होता है, और तो इन सब के बारे में भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, सबऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। कंपाउंड में पढ़ेंगे तब हम कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे अलग से, लेकिन पहले हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को वन बाय वन पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसमें लाइक कर दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समस्त वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।